सुप्रभात। क्लास 10th है। आज हम लोग सूरदास जो काव्य वाला पाठ है उसका रिवीजन करेंगे और जहाँ तक संभव है तो कविता वाले जितने भी पाठ हैं उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। उधो तुम तो हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला में भोरी, गूर चाटि ज्यों पागी। अब इस पद में गोपियाँ जो हैं उद्धव की नीरसता और स्नेह शुष्कता के संबंध में व्यंग पूर्वक कह रही हैं कि सचमुच उद्धव जी आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो किसी के प्रेम में आसक्त नहीं होते, किसी से प्रेम करना नहीं जानते। गोपियाँ ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं और इसीलिए वो उद्धव को भाग्यशाली मानती हैं कि उद्धव जो हैं किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हैं। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम ही सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी। जो समस्त प्रेम बंधनों से अनासक्त यानी कि दूर हो। अनासक्त का मतलब जो है दूर होता है कि उद्धव जो हैं वो सभी प्रेम बंधनों से अनासक्त यानी कि दूर हैं और किसी में भी गोपियाँ कहती हैं कि नाहिन मन अनुरागी यानी कि तुम्हारा मन कहीं किसी में भी नहीं लगा हुआ है। अब तात्पर्य यह है कि तुम बड़े अभागे हो। गोपियाँ व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बड़े अभागे हो जो प्रेम के रस को समझते ही नहीं। उद्धव के ऊपर व्यंग करते हुए वो कहती हैं कि तुम इतने अभागे हो कि प्रेम के रस को समझते नहीं हो, हम लोगों के दर्द को विरह को समझते नहीं हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जैसे तुम्हारी दशा तो उस कमल के पत्ते के समान है जिसने जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। जैसे कमल जो है आप सबको पता है ना कि कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन सौंदर्य में सबसे अच्छा कौन है तो महत्वपूर्ण कमल ही है, यानी कि कीचड़ में भी खिल करके और उस कीचड़ का उस गंदे पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोपियों के कहने का आशय यह है कि तुम रहते तो हो श्री कृष्ण के समीप, लेकिन उनके प्रेम से सदैव दूर हो। यही नहीं, आगे एक उदाहरण और देती हैं, कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियाँ फिर कहती हैं कि जैसे तेल की एक गगरी को पानी में डुबो दिया जाए और उस तेल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। जैसे जल में तेल की गगरी को डुबा दिया जाए तो उस पर तेल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। आप पानी और तेल को कभी एक साथ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं तो देखते हैं कि तेल अलग दिखता है और पानी अलग दिखता है, जबकि दूध और पानी को मिलाते हैं तो आपस में वो मिक्स हो जाता है। तो वही गोपियाँ कहती हैं कि
तुम उस तेल की गगरी के समान हो जिस पर जल का कोई असर नहीं है। और वैसा ही तुम्हारा मन भी है कि भगवान कृष्ण के समीप रह करके उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। अब तुम हम लोगों के दर्द को क्या जानोगे? गोपियाँ कहती हैं कि तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जबकि तुमने कभी न तो प्रेम की नदी में अपने पांव डुबोए और न कृष्ण के सौंदर्य रूपी पराग में अपनी दृष्टि अनुरक्त की। यानी कि भगवान के प्रेम में तुम कभी आसक्त ही नहीं हुए, तो तुम हम लोगों के दर्द को क्या समझोगे? सूरदास अबला हम भोरी, गूर चाटिचों पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियों का जो कथन है यह है कि सबसे पगली और भोली भाली तो हम अबला गोपियाँ ही हैं, जो गुड़ में पड़ी हुई चींटी की तरह कृष्ण के रूप माधुरी में चिपट गई हैं। आप लोग जानते हैं ना कि जब गुड़ में चींटियाँ पड़ जाती हैं, गीला गुड़ हो और उसमें चींटियाँ पड़ जाएं, तो चींटियाँ जो हैं वहाँ से निकल नहीं पाती हैं और उसी में लिपट करके अपने प्राण को त्याग देती हैं। तो उसी के समान गोपियाँ अपने आप को बताती हैं और उद्धव के ऊपर वो बार बार व्यंग करती हैं। क्यों व्यंग करती हैं? क्योंकि वो योग ज्ञान का संदेश लेके बार बार आते हैं। भगवान के पास से वो जब आते हैं तो योग और ज्ञान का संदेश बार बार गोपियों को देते हैं और योग और ज्ञान का संदेश गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी के समान लगता है। धन्यवाद।